Assalamu alaikum dear students. Once again I'm back with the same chapter which is end of term. And as yesterday we did not complete this topic, we almost have done more than half part, and today we're gonna finish it. So just to give a quick review of the previous part of chapter, we were discussing about different memories of the author about his childhood, about his school life, about his vacations. Some were planned, some were scheduled, and some were surprisingly just came as a happy and joyful happening. And we were discussing about summer vacations, which was the most auspicious time for the children. For that they waited for whole year. And we also discussed that how he used to spend his summer vacation, and we can also relate how happy we get at the time of summer vacation. There are some trips, games, and the routine work is so relaxed. There is no worry about study, getting up early in the morning and going to school and doing homework, classwork, though we have homework, but that is a very limited one. So all the pleasures that the summer vacation brings about we have seen and we have enjoyed. तो ये चैप्टर हम जो पढ़े थे इसमें हमने देखा कि एज अ स्टूडेंट ऑथर ने क्या चीज़ें एंजॉय की हैं और क्या चीज़ें वो मेमोराइज करता है, किन चीज़ों को मिस करता है अपनी चाइल्डहुड लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में. ज़्यादातर फोकस उसका रहता है जो छुट्टियां मिलती हैं उसको, चाहे वो वीकेंड्स की सूरत में हो, चाहे वो अचानक जो इमरजेंसी की सिचुएशन में अक्सर आपको छुट्टी मिल जाती है स्कूल के बंद होने की सूरत में, या चाहे वो विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो. हर सूरत में राइटर हमेशा से हमें बताता है कि ही वॉज मोर देन हैप्पी टू रिसीव एनी काइंड ऑफ हॉलीडे. And we will also discuss, we will also read some of the activities that he has to do during his summer vacations and what sort of blessings he had in summer vacation. Playing games, running here and there, going out and keeping no record of time and being free, feeling free is the bliss of summer vacation. Then he also discussed some of the pleasures of childhood and school life. Who cannot wish to have ice cream as a child? Children love ice cream and sweets. हर बच्चे को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है और जैसे ही कोई वेंडर आता है आइसक्रीम का, घर का हर बच्चा भागता है बाहर की तरफ कि हमें आइसक्रीम खानी है. इसी तरह से राइटर हमें बताता है कि कुछ चीज़ें थी जो बहुत प्लेजेंट थी, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो इतनी प्लेजेंट नहीं थी, बिकॉज ही वॉज नॉट बिलोंगिंग टू अ वेरी रिच फैमिली. तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे. ही डिड नॉट हैव इनफ पॉकेट मनी कि वो आइसक्रीम खा सके. समटाइम्स वो लाइन में खड़ा होकर वेट करता रहता था, बच्चों को देखते रहता था जब उसके पास पैसे नहीं होते थे आइसक्रीम बाय करने के या कुछ भी ऐसी चीज़ें करने के जो हर बच्चा करना चाहता है. बट दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटी ऑफ लाइफ व्हेन यू डोंट हैव दैट थिंग दैट यू वांट टू हैव. तो इससे भी हमें कोई सबक ही मिलता है और ये भी जो मेमोरीज होती हैं ये इंसान की लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है. ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहें वो आपको हर चीज़ मिले. तो वो इन मेमोरीज को भी याद करता था और फिर वो हमसे शेयर करता है कि किस तरह से उसके पास उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक बाईसाइकिल खरीदे या ट्राईसाइकिल खरीदे जो उसकी पूरी नहीं हो सकी. बहुत देर से उसकी करियर में जाके उसकी ख्वाहिश पूरी हुई जब उसने किसी प्राइज मनी से पैसे जीत के वो बाइक ली. और हमें ये भी बताता है कि किस तरह से एज अ सिबलिंग्स, बहन भाई जो उसके थे वो किस तरह से सेविंग करते थे. तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स में ये एक अर्ज थी, एक आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट था कि वो अपने बच्चों को सेविंग की इम्पोर्टेंस सिखाते थे, मनी की मतलब ये सिखाते थे कि आप किस तरह से ऑड हालात में, बुरे हालात में किस तरह से लाइफ को फेस कर सकते हैं. तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू गिव योर चाइल्ड एवरीथिंग. वी ऑल्सो शुड टीच देम हाउ टू टैकल दोज हार्ड टाइम्स, राइट? डू यू अग्री विथ मी? Okay, give me your answers and then we will discuss this question. Now I will move towards your lecture and you also should open your books. Okay, so
Today we're going to read the last paragraph of this chapter, chapter number 4, end of term, that we're going to read. It is taking some time to upload. Okay, here you go. So here we stopped. Two months seemed a long, long time in those days. Indeed, I used to have the feeling that for all the practical purposes, I could look forward to a period of permanent felicity. 2 months is a long time. काफ़ी लंबा अरसा होता है जब आप हर तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं. और जब समर वेकेशन स्टार्ट होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, और हम ऐसा फील करते हैं जैसे कभी भी हमने दोबारा अपने काम पे, अपने स्कूल या कॉलेज वापस नहीं जाना. लाइफ इतनी प्लेजेंट लगती है, इतनी रिलैक्स लगती है कि इंसान भूल जाता है कि कभी वो इस तरह की हैक्टिक रूटीन में रहा भी है या नहीं. I would walk home across the meadows in the July sunshine. यहाँ वो अपनी एक्टिविटीज़ का जिक्र करता है कि कैसे मैदानों में से गुजरता हुआ वो घर आता है वॉक करने के बाद. ड्यूरिंग माई समर स्कूल क्लोथ्स ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट. समर ऐसे कपड़े पहनता है जो आमतौर पे स्पोर्ट्स के लिए पहने जाते हैं. रेड वेट्स एंड ब्लेजर एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रेलिश. कॉन्शियस रेलिश जो खुद समझ सोच के आप अपने आप को एक सुकून या एक तफरी दे रहे होते हैं, तो आप बहुत इंजॉय करते हैं. स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जब वो फ्री फिर रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि ही इज फ्री, ही गेट्स फ्रीडम टू मूव हियर एंड देयर फ्रीली. I could hardly believe that 3 strenuous school terms had indeed rolled away and longed for, dreamed of almost mythical summer holidays were at hand. अब उसको ये होता है कि oh my God, I have gone through all the term which was hectic. Now I'm heading towards summer vacations. अब मैं summer vacations में हूँ and he is still unable to believe. उसको यकीन नहीं आता कि अभी तक मुझे छुट्टियाँ हैं और मैं इंजॉय कर रहा हूँ. और आपने भी ऐसा फील किया होगा, अभी आपने भी समर वेकेशंस इंजॉय की हैं. होपफुली यू आर गोइंग टू गेट बैक टू कॉलेज. आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि शायद पता नहीं कब जाएं हम, लेकिन आई एम श्योर अब आपका दिल भी कर रहा होगा वापस कॉलेज आने को, अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने को, क्योंकि आपको ब्रेक का मज़ा भी तभी आता है जब आप बिजी रहें. काम के बाद आपको आराम का मज़ा आता है. अगर ऑल द टाइम आपको आराम करना पड़ेगा तो आपको बोरियत हो जाएगी, आपको कोफ्त हो जाएगी. It all seemed too good to be true. Wishes did not come true in this life. Now this is the lesson he has learned as a child कि सारी की सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी नहीं हो सकती. I knew that all my early childhood I longed desperately for a tricycle. जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी ख्वाहिश थी 3 पहियों वाली साइकिल खरीदने की, which my parents could never afford, क्योंकि उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे. Then the later wish was transferred to a bicycle. There too I was permanently disappointed. बाद में उसकी ख्वाहिश हुई साइकिल लेने की, मगर वो भी पूरी ना हो सकी. So I bought my first bicycle for myself when I was 21 with prize money. जब मैं 21 years का था तो तब मैंने एक प्राइज मनी से एक ऐसा कंपटीशन विन किया और उस मनी से मैंने अपनी ये विश को पूरा किया. How often had I stood outside sweet shops with empty pockets, longing for a penny or two to materialize somehow, or hung on the outskirts of crowd around an ice cream barrow, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet and slider free. तो दिस इज हार्ट ब्रेकिंग. ऐसा होता है जब बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है. जब बच्चे की ख्वाहिश है कि उसको कुछ मीठा खाना है, स्वीट्स खानी है या आइसक्रीम खानी है, तो उसके पास अगर पैसे ना हो तो कितना ज़्यादा मिजरेबल फील करता है वो बच्चा. या अपनी फीलिंग शेयर करता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे मगर मुझे आइसक्रीम खानी होती थी, तो मैं क्राउड से दूर खड़े होता था ताकि शायद जो आइसक्रीम वाला है उसको मुझे देख के और मुझे फ्री में ऐसे ही आइसक्रीम दे दे. These things never happened. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. The few pence a week pocket money we received was to be put into money box. जो भी थोड़े बहुत पैसे उनको मिलते थे तो वो क्या करते थे, उनको मनी बॉक्स में डालते थे, सेव करते थे. जो तीनों बहन भाई, I never had anything to spend for ourselves. तो हम पैसे खर्च नहीं करते थे. Yet summer and the summer holidays did come. जब हॉलीडेज आती थी, the school year did come to an end, तो फिर स्कूल का साल भी खत्म हो जाता था. One did find oneself at last standing by the trunks and suitcases outside number 6 Mirrorfield Place.
आपको पता है जब छुट्टियां शुरू होती हैं तो आप अपना सामान बांध के कहीं ना कहीं सैर के लिए निकल जाते हैं ना, तो ये वो सीन बता रहा है। ये भी हम रिलेट कर सकते हैं कि सारे के सारे बच्चे जब या तो मरी जाते हैं या फिर नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं या अपनी नानी के घर जाते हैं, नाना अबू के घर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको जाना होता है चेंज के लिए, अपनी समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। वो कोई भी जगह हो उनके लिए वो हेवनली होती है। और यहाँ पे हमने देखा है कि कितनी ज्यादा खूबसूरत मेमोरीज है एज अ चाइल्ड उसकी समर वेकेशंस को लेके, विंटर वेकेशंस को लेके। और आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दीज टाइम्स, we have experienced all of this, and I hope this lesson would have been an interesting one for all of you. Now it's your time to answer some of the questions which I'm gonna give you after this chapter. But before that, you have to read this chapter very carefully. There is no assignment today, but one thing that you have to do is to write a note that how did you spend your holidays, okay, these summer vacations. How did you spend these summer vacations, right? This is your question that you have to write and send me, okay? There are some words and meanings that you have to go through. You can see weekend, आपको पता है सैटरडे संडे को बोलते हैं, समटाइम्स लॉन्ग वीकेंड हो जाता है तो उसको भी आप बोल सकते हैं। ग्राइंड, हार्ड वर्क, मेहनत करना। रिलैक्स, आराम करना। डोज, स्लीप। डिसमल, सैड, विदाउट कंफर्ट। ग्रीम, मुश्किल, जालिम। फ्यूनरियल, ग्लूमी, डिसमल, डार्क। फ्यूनरियल बोलते हैं, जनाजे को बोलते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी टोन या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत उदास हो। ओमनियस, बीइंग और गिविंग बैड ओमन, बुरा आप कह सकते हैं कि मनहूस की सेंस में कहा जा सकता है। हेराल्ड, प्रोक्लेम द अप्रोच ऑफ, पहले से बता देना। डैमनेशन, कंडेमनेशन टू हेल, किसी पे लानत भेजना है, किसी को बद्दुआ देना कि तुम जहन्नुम में जाओ, इस तरह के वर्ड्स को बोलते हैं। एंटिसिपेशन, पहले से आपको पता चल जाना, किसी चीज के होने से पहले आपको अंदाजा हो जाना। सिमिलरली यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स हियर दैट यू हैव टू लर्न, ओके ओके। सेंसेशन बोलते हैं, फीलिंग को बोलते हैं, अपनी बॉडी की फिजिकल फीलिंग भी हो सकती है और आपकी फीलिंग भी हो सकती है। रोज कलर्ड, आपको पता है रोज कलर्ड का मतलब खूबसूरत कलर, ये एक एडजेक्टिव है। फ्लेवर, टेस्ट, जिसमें आप स्मेल को भी कर सकते हैं और टेस्ट को भी कर सकते हैं। रेस्पाइट, टाइम ऑफ रेस्ट, ब्रेक। क्राइसिस, डिफिकल्ट टाइम को बोला जाता है। रूटीन, रेगुलर जो आप करते हैं। फेलिसिटी, इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत खुशी। सेवर, फील करना, टेस्ट करना, रेलिश करना, इंजॉय करना किसी अच्छी चीज को। स्ट्रेनस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनत कश काम। मिथिकल बोलते हैं जो फैक्ट ना हो, ऐसी चीजें, ऐसी फैक्ट, ऐसे बिलीफ जो ट्रू ना हो। मटीरियलाइज, किसी चीज को अमल में लाना। आउटस्कर्ट्स, किनारे को बोला जाता है। मिरेकुलसली बोलते हैं ऐसी चीज जो बहुत ही अचानक से हो जाए, मौजूदाना तौर पर। इंस्पायर करना, किसी को कुछ करने के लिए या सोचने के लिए उभारना। Now there are some question answers. You have to learn all of these, but for today's assignment I have given you the question which is, how did